इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट रहता है कि भाई लैपटॉप लेना जरूरी है क्या, और अगर ले तो कौन सा ले, बजट कितना होना चाहिए। और फिर कंफ्यूजन कि i5 ले या i7 ले, मैकबुक ले या विंडोज ले, 8GB काफी होगा या 16GB चाहिए होगा, और अगर गेमिंग लैपटॉप लेते हैं तो पढ़ाई में काम आएगा या बस एक ओवरहाइप्ड ऑप्शन है। वेल, अगर आपको भी ये सब कंफ्यूजन हो रहा है देन बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट लैपटॉप्स फॉर इंजीनियरिंग इन 2025। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक, और मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के फास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहले बात करते हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप जरूरी है या नहीं। तो देखो, इंजीनियरिंग आपकी एक टेक्निकल डिग्री है जिसमें हर एक ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं, टूल्स यूज करने होते हैं, अलग अलग सिमुलेशंस होते हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं, डिजाइनिंग एप्लीकेशंस होते हैं, और ये सारी ही चीजें आपका करिकुलम का एक कोर पार्ट होता है। थ्योरी के साथ ही साथ जो टेक्निकल एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हर एक ब्रांच का एक कोर पार्ट होता है। हर एक कॉलेज में लैब्स होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इन लैब्स पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी जो सेल्फ लर्निंग है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। इंजीनियरिंग में सेल्फ लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाती है जब आपके पास खुद का एक लैपटॉप हो। जब आपके पास खुद का अपना लैपटॉप होगा तो आप उसमें अपना वर्क एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर टूल्स डाउनलोड कर सकते हो, कोड रन कर सकते हो, उसको डीबग कर सकते हो, सिमुलेशंस रन कर सकते हो, कैड डिजाइन्स बना सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो बेसिकली आज के टाइम में इंजीनियरिंग में लैपटॉप एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुका है। अब एक बार ब्रांच वाइज देखते हैं कि इंजीनियरिंग में लैपटॉप कहाँ एग्जैक्टली यूज होता है। अगर आप CSE, IT, AI/ML जैसे ब्रांचेस चूज करते हैं देन उस केस में कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, AI/ML प्रोजेक्ट्स, इन सब में लैपटॉप यूज होता है। अगर आप ECE, EE जैसे ब्रांचेस चूज करते हैं देन उस केस में सर्किट डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, इन सभी में आपका लैपटॉप यूज होता है। अगर आप मैकेनिकल जैसा ब्रांच चूज करते हैं देन उस केस में कैड मॉडलिंग, सिमुलेशंस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इन सभी में आपका लैपटॉप यूज होता है। देन अगर आप सिविल लेते हैं तो उस केस में स्ट्रक्चरल डिजाइन, मैपिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इन सभी में आपका लैपटॉप यूज होता है। और अगर आप इन सभी से हटके बायोटेक, केमिकल, बायो इन्फो या फिर अदर ब्रांचेस चूज करते हैं देन उस केस में आप मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस, रिसर्च वर्क एक्सेट्रा के लिए अपना लैपटॉप यूज कर सकते हैं। और ब्रांच स्पेसिफिक काम के अलावा भी आपको अपना लैपटॉप चाहिए होगा ताकि आप असाइनमेंट बना सको, प्रोजेक्ट्स बना सको, प्रेजेंटेशंस बना सको, ऑनलाइन लर्निंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सभी के लिए। अब लैपटॉप लेना है ये तो समझ आ गया, लेकिन लैपटॉप लेते टाइम किन स्पेक्स को अपने ध्यान में रखना है वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें आपका इंटेल i5 12th जेन या फिर AMD Ryzen 5 सीरीज है उसका अबव होना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी वर्क रहता है जैसे कोडिंग हुआ, डीबगिंग हुआ, AI/ML प्रोजेक्ट्स, कैड मॉडलिंग, तो इन सभी केस में आपका इंटेल i7 या फिर Ryzen 7 होना चाहिए। और इसी के साथ एक टिप, AMD Ryzen का अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखते हैं तो वो काफी अच्छा होता है, तो दैट इज अ मच प्रेफरेबल ऑप्शन। सेकंड चीज आती है आपकी रैम। कोशिश करो कि नॉर्मल कोर्स वर्क अगर आपका है तो आपका 8 to 12 GB रैम रहे, लेकिन अगर आपको एडिशनल काम जैसे वीडियो एडिटिंग, कैड सिमुलेशन, AI/ML प्रोजेक्ट्स, इन सब की अगर आपको जरूरत पड़ने वाली है तो आप कोशिश करो कि 16 GB आपका रैम रहे। और इसी के साथ अपग्रेड का ऑप्शन जरूर ध्यान में रखो ताकि फ्यूचर में आप अपना रैम बढ़ा सको। थर्ड क्राइटेरिया आता है स्टोरेज। ऑलवेज गो फॉर SSD, मिनिमम 512 GB होना चाहिए। HDD लैपटॉप्स थोड़े स्लो होते हैं, SSD से आपको बूट एंड लोड स्पीड 5 to 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मिलता है। एंड अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है देन उस केस में आप 256 GB SSD प्लस एक्सटर्नल HDD यूज कर सकते हैं। फोर्थ रहता है आपका ग्राफिक कार्ड, GPU। ट्रेडिशनल CSE IT स्टूडेंट्स के लिए बेसिक इंटीग्रेटेड GPU काम कर जाता है, बट अगर आप डेटा साइंस, गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन एक्सेट्रा में काम करना चाहते हैं देन उस केस में आपको डेडिकेटेड GPU चाहिए होगा। NVIDIA का GTX या फिर RTX सीरीज जो है वो आपके लिए काफी काम आएगा। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए ताकि आप आराम से अपने क्लासेस एंड असाइनमेंट्स को हासिल कर सके। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है वेट एंड बिल्ड। क्योंकि आपको पूरे दिन कॉलेज में लैपटॉप कैरी करना हो सकता है तो इसलिए लाइट वेट ऑप्शंस आपके लिए बेटर रहेंगे। प्लास्टिक बॉडी थोड़ी फ्रजाइल होती है तो कोशिश करें मेटल ड्यूरेबल बॉडीज ही कंसिडर करना। एंड लास्ट क्राइटेरिया आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्रांड प्रेफरेंस। तो देखो इसमें 2 क्राइटेरिया रहता है, एक आपका विंडोज रहता है, एक आपका मैकबुक रहता है। विंडोज के केस में आपको वैरायटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है एंड यहाँ पे जो प्राइस रेंज है वो भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है। प्लस एक और बोनस ये भी रहता है कि इसमें आप लिनक्स इंस्टॉल करके डुअल बूट या वर्चुअल मशीन सेटअप भी कर सकते हैं।
एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स काफी ज्यादा डेवलपर फ्रेंडली होता है, तो अगर आप ट्रेडिशनल सीएससी आईटी ब्रांचेस में जाते हैं देन उस केस में सर्वर मैनेजमेंट, कोडिंग या फिर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में लिनक्स थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। बस कुछ सॉफ्टवेयर्स में लिनक्स में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, तो इस केस में विंडोज प्लस लिनक्स जो होता है वो आपका बेस्ट कॉम्बो रहता है। मैकबुक की अगर बात करी जाए तो काफी प्रीमियम बिल्ड होता है, बेटर बैटरी बैकअप मिल जाता है आपको, बट हाँ थोड़ा कॉस्टली रहता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि इंजीनियरिंग में कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। सो इसको थोड़ा बजट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 45 to 60K रेंज में। इस कैटेगरी में जो 3 बेस्ट ऑप्शंस है दे इंक्लूड HP Pavilion Ryzen 5, Asus VivoBook 15 एंड Acer Aspire 5। अब थोड़ा मिड रेंज 60 to 90K के बीच में अगर बात करें तो 3 जो आपके बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं दे इंक्लूड Dell Inspiron 14, i7 और Ryzen 7। अगर आपका थोड़ा GPU हैवी वर्क है तो आप प्रेफर कर सकते हैं Asus TUF Gaming एंड थर्ड ऑप्शन आपका रहता है HP Envy X360। अब अगर आपको प्रीमियम 90K प्लस देखना है तो उस कैटेगरी में जो आपके 3 बेस्ट ऑप्शंस है दे इंक्लूड MacBook Air M12, Dell XPS 13 एंड Lenovo Yoga Slim 7 Pro। अब फाइनली डिस्कस करते हैं क्या है वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं। तो सबसे पहले तो सिर्फ ब्रांड देखकर लैपटॉप सेलेक्ट मत करो, जो भी आपके नीड्स है उसके अकॉर्डिंग स्पेक्स मैच करने का ट्राई करो। सेकंड ये रहता है कि ओनली HTT वाले लैपटॉप्स को अवॉइड करो, यू विल नीड SSD फॉर बेटर स्पीड। बैटरी बैकअप जरूर चेक करना वरना आपको पूरे कॉलेज में चार्जर लेकर घूमना पड़ेगा। गेमिंग लैपटॉप्स तभी प्रेफर करो अगर आपका GPU इंटेंसिव वर्क है, अदरवाइज उनका काफी ज्यादा वेट रहता है जो कि आपको कैरी करना पड़ेगा एंड हीट इश्यूज भी काफी रहते हैं। नए मॉडल्स के लिए ओवर पे मत करो क्योंकि जो प्रीवियस ईयर मॉडल्स होते हैं कभी कभी वो भी आपको सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड फाइनली जो आपका कीबोर्ड एंड डिस्प्ले क्वालिटी है उसको इग्नोर मत करो क्योंकि लॉन्ग कोडिंग सेशंस में ये चीजें आपको बेटर कंफर्ट प्रोवाइड करती है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द बेस्ट लैपटॉप्स दैट यू कैन बाय फॉर इंजीनियरिंग इन 2025। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आपके इन लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर इन जनरल कोई भी वीडियो है जो आप देखना चाहते हैं देन मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।